अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की जो डिजिटल ऐप है आई है इससे रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की एक पुरानी ऐप थी मौजूद, जो उन्होंने टेस्ट वर्जन था वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। अब ये लेटेस्ट वर्जन आई डोंट नो कब आया, लेकिन मैंने सुना था 14 अगस्त तक आएगा, लेकिन मैं कल मैंने इसको अपडेट किया तो कल अपडेट हो गया था और ये प्रॉपर काम कर रहा था। मतलब ये कल 13 अगस्त या 12 अगस्त को ही आ चुका था, लेकिन मैंने कल इसको चेक किया। इनकी नेशनल सेविंग की अनाउंसमेंट ये थी कि 14 अगस्त को लॉन्च करेंगे इसको। बहरहाल चलते वीडियो की तरफ। अच्छा जनाब, मैं आपको बिलीव में एक बात बताऊं आप लोगों को, मेरे बहुत से बैंकों में अकाउंट है और मैं सबकी डिजिटल ऐप यूज़ करता हूं, ऑनलाइन काम करता हूं, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहा होता हूं। लेकिन जो अभी मैंने नेशनल सेविंग की जो ऐप देखी है, मुझे तमाम बैंकों की जो प्राइवेट बैंक्स हैं या जिन बैंकों में मेरा अकाउंट है उनके तमाम ऐप्स मुझे फेल लगे। इतना ज़बरदस्त ऐप नेशनल सेविंग ने इंट्रोड्यूस करवाया है। जनाब, ये ऐप डाउन किस तरह करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं गूगल प्ले पे मौजूद होंगे और सिंपली आप नेशनल सेविंग डिजिटल ऐप लिखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जनाब, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें लॉगिन का सबसे फिंगरप्रिंट के ज़रिए जो लॉगिन करते हैं, यानी कि फिंगर आप टच करते हैं और आप पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लॉगिन हो जाता है। ये ऑप्शन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया और अभी जो मैं अपने मोबाइल पे हूँ। अच्छा, एक चीज़ मज़े की मैं बताऊँ आपको और बताऊँ, मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कुछ 4-5 घंटे से कि अपने मोबाइल से मैं वीडियो बनाऊँ और उसमें सारा प्रोसेस आपको करके दिखाऊँ। और कोई 10-12 मिनट की मैंने वीडियो बनाई रिकॉर्डिंग करके, जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पे मैंने लॉगिन किया और सब कुछ करने के बाद सारे फंक्शन में रिकॉर्डिंग करने के बाद सेव करके जब दोबारा वीडियो चला रहा हूँ तो पता चला कि सारी वीडियो ब्लैक आई है। मतलब ये कि इन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर आप जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो मेरी मेहनत सारी ज़ाया गई। तो फिर मैंने सोचा कि लैपटॉप पे आप लोगों को ये तस्वीर दिखा के शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ चीज़ें। अच्छा, एक पहला ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके कॉर्नर पे अगर मैं मेरा कर्सर आप देख सकते तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन मौजूद है। उसमें सिंपली अपना CNIC नंबर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल पासवर्ड आ जाएगा और आप जो है आपका जो है रजिस्टर्ड आप हो जाएंगे। जनाब, उसके बाद लॉगिन करने के बाद चाहे आप पासवर्ड से लॉगिन करें या फिंगरप्रिंट से लॉगिन करें, आप ये जो फ्रंट पे आपको मेनू दिख रहा है यही दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, आप लोग इंशाअल्लाह होपफुली दिख रहा होगा। यहाँ पे आई का जो निशान बना हुआ है, इससे मुराद ये है कि ये ऊपर लिखा हो टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जनाब, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ये ब्लैंक दे रहा होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा और प्रॉफिट ये टोटल यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद करते थे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, आपका है अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है इसलिए कि जो मेरे पास जो मोबाइल पे सॉफ्टवेयर मौजूद है जनाब, यहाँ पे मेरे पास मोबाइल पे जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उस पर यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं, सिर्फ अकाउंट है। अच्छा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है चीज़ें, मैं मोबाइल पे साथ साथ देखते हुए जाना तो आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले मेरा नाम आ रहा है, मेरा अकाउंट नंबर आ रहा है जो नेशनल सेविंग का कंप्लीट अकाउंट नंबर है। ठीक है जनाब, IBN नंबर आ रहा है उसके नीचे, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये भी आ रहा है मौजूद। अच्छा, उसके नीचे है अवेलेबल बैलेंस और उसके बाद थोड़ा सा आँख का निशान बना हुआ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा बैलेंस दिख जाता है और इसके नीचे भी बैलेंस दे रहा है, एक्चुअल बैलेंस। और उसके नीचे ब्रांच दिया, कौन से ब्रांच में अकाउंट है मेरा। ठीक है, और उसके नीचे डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट दिया हुआ है और जो ऑपरेटिंग टाइम यानी कि वो दिया हुआ है। अच्छा, उसके नीचे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मौजूद है। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा मेरी हिस्ट्री दिखा देता है कि जो मेरा अकाउंट है इसमें कब पैसे डेबिट हो रहे हैं, कब क्रेडिट हो रहे हैं। तो जनाब, ये है अकाउंट से डिटेल, इस सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी आपके अकाउंट से रिलेटेड। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे मौजूद है मेरे पास टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मैंने TDR बुक कराई हुई होगी उसकी सारी डिटेल खुल जाएगी। चूँकि मेरे पास मैंने कोई TDR बुक नहीं करवाई है तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक आ रहा है, लेकिन इसके अंदर इसी की डिटेल होगी।
अच्छा, उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे आपके देखिए सेविंग सर्टिफिकेट मैंने लिया हुआ है। तो सेविंग सर्टिफिकेट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप जिस पे यहाँ पे मेरा कर्सर है सेविंग सर्टिफिकेट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा नाम आ रहा है, मेरे फिर वही अकाउंट नंबर आ रहा है, ठीक है, ब्रांच कोड आ रहा है और सर्टिफिकेट एंड प्रोफाइल डिटेल्स मौजूद हैं। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट इन अमाउंट है, ठीक है, और उसके अलावा नीचे फिर ब्रांच है, ऑपरेटिंग टाइप है, इशूज़ डेट है, इफेक्टिव डेट है, मैच्योरिटी, सारी डिटेल मौजूद है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं, चूँकि मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ये एक नहीं है, मुख्तलिफ टाइम पे मैंने मुख्तलिफ लिया है, तो मैं इसको राइट या लेफ़्ट कर रहा हूँ तो मेरे नेक्स्ट सर्टिफिकेट आ जाते हैं जिसमें सर्टिफिकेट की सारी डिटेल मौजूद है, यानी कि कब मैंने ये सर्टिफिकेट लिया, कब से इफ़ेक्टिव है, कब इसकी मैच्योरिटी ख़त्म है, इसका टोटल अमाउंट कितना है। ये जो आँख का निशान बना हुआ है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर रहा हूँ इसके अंदर जाके, तो यहाँ पे सारा मेरे जो भी पैसे हैं उसकी डिटेल्स दिख रही है, और इसको मैं राइट और लेफ़्ट कर रहा हूँ तो मेरे दूसरे सर्टिफिकेट्स भी वो सामने आ जा रहे हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ये देखिए ट्रांसफ़र का आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसफ़र पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, टू ओन अकाउंट और टू अदर CDNS अकाउंट। अच्छा, टू ओन अकाउंट में बताता हूँ क्या हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है और जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी लिया, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट मौजूद हैं आपके पास, वह उसमें प्रॉफिट मौजूद है, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से पैसे उठा के आप जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में लेके जा रहे हैं, तो वो आप करेंगे टू ओन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद पहले नंबर पे जो एरो बना आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो पहला अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा यानी कि डेबिट अकाउंट सेलेक्ट जिसमें पैसे आप लेके जाएंगे, जिसको आप डेबिट करेंगे। उसके बाद नीचे जो है दूसरा अकाउंट वो सेलेक्ट करेंगे जिसको आप क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर लिखा फ्रॉम अकाउंट, यानी कि फ्रॉम अकाउंट से बना वो अकाउंट जिसको आप डेबिट करेंगे। उसके नीचे दे रहे हैं टू अकाउंट जिसमें आप क्रेडिट करेंगे, यानी ऊपर वाला अकाउंट डेबिट देंगे, नीचे वाला क्रेडिट देंगे। अच्छा, उसके भी नीचे दे रहा है पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, तो पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कार, फीन, बोनस, डिस्बर्समेंट, क्लब सर्विस फ़ी, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें कोई भी आपसे इसमें सेलेक्ट कर लें। उसके नीचे इंटर अमाउंट लिखा हुआ, तो जिसमें जो भी अमाउंट लिखूँगा मैं क्लिक करूँगा तो पैसे मेरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह उसके नीचे है टू अदर CDNS अकाउंट, तो इसके अंदर जो है आप पहले टॉप पे फ्रॉम अकाउंट ये सिलेक्ट करेंगे आप, और नीचे फिर जो है आपका ये अभी तो वैसे 4 बैंकों है जिन्होंने इस पर शुरू किया है कि आप अपने बैंकों से जो है पैसे नेशनल सेविंग में ला सकते हैं और नेशनल सेविंग बैंकों में ले जा सकते हैं। उसमें नेशनल बैंक है, और उसके बाद मिज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, और इसके बाद बैंक ऑफ खैबर और लाइट बैंक भी इनके साथ कनेक्ट होने वाला है। तो इस तरह आप अपने नेशनल सेविंग से पैसे वहाँ ले आ सकते हैं और फिर वहाँ से पैसे नेशनल सेविंग में ला सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफ़र के बाद है प्रोडक्ट परचेज। अच्छा, इस प्रोडक्ट परचेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नेशनल सेविंग की जितनी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगी। मतलब कोई मेरे अकाउंट में अगर पैसे हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ही किया है मैंने जाके पैसे जमा करवा दिए, तो जितनी भी नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है मैं ऑनलाइन परचेज़ कर सकता हूँ। मैं आपको नाम बता देता हूँ जल्दी। डिजिटल्स जो मेरे पास नाम यहाँ पे लिस्ट आ रहा है, कौन कौन से सर्टिफिकेट प्रोडक्ट परचेज में आ रहे हैं जो मैं प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ। डिजिटल स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 ईयर्स, ठीक है। उसके डिजिटल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 ईयर्स, डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग कट 6 मंथ, डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग कट 3 मंथ, और डिजिटल शॉर्ट टर्म सेविंग कट 12 मंथ। तो ये प्रोडक्ट परचेज ये ऑनलाइन हम परचेज करते थे, जिसका सारा नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट इनकैशमेंट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अभी जो ये कह रहे हैं नो प्रोडक्ट इनकैश, मतलब ये है कि अभी इस पर प्रोसेस जारी है, अभी इस पर इन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे रास्त आ रहा है जो स्क्रीन कट रही है, क्योंकि ये स्क्रीन मुझे मिला भी नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मोबाइल रख कर बनाऊँ वीडियो, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे नहीं आ रहा है, ब्लैंक कर दे रहा है, तो वो भी नहीं बन सका, क्लियर नहीं थे। तो ये कट रहा है नीचे से, ऊपर रास्त लिखा हुआ, नीचे बैंक अकाउंट लिंकिंग है। अच्छा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से जो है आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप अकाउंट लिंक करेंगे। जैसे मेरा नाम फ़हीम खान है और मेरा अकाउंट HBL में है, तो यहाँ से मैं अपना अकाउंट लिंक करूँगा। और लिंक किस तरह करूँगा, पहले अपने जो HBL सेलेक्ट करूँगा, HBL की ब्रांच सेलेक्ट करूँगा, उसका अकाउंट नंबर डालूँगा और वो लिंक कर दूँगा। लिंक अकाउंट पे क्लिक कर दूँगा,
तो फिर वो ये चला जाएगा नेशनल सेविंग के बाद नेशनल सेविंग जो चेक करेगा फ़हीम खान का अकाउंट वहाँ भी है यहाँ भी है, और सारे डेटा चेक करने के बाद 1 से 2 दिन में मेरा अकाउंट HBL के साथ लिंक हो जाएगा, यानी कि नेशनल सेविंग का अकाउंट जो है वो HBL के साथ लिंक हो जाएगा और ऑनलाइन पैसे मैं HBL में भेज सकता हूँ और HBL से पैसे नेशनल सेविंग में भेज सकता हूँ। तो ये यहाँ पे कट रहा है, ये रास्त है, लेकिन इसके पूरा नाम है रास्त बैंक अकाउंट लिंकिंग। अच्छा जनाब, उसके बाद ये जो कॉलम है जो नहीं दिख रहा आपको, ये है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो जनाब इसके अंदर मेरा अकाउंट आ गया। फिर मैंने अकाउंट पे क्लिक किया तो ये सारी डिटेल जो है इसने मेरी खोल दी। इस पर ब्रांच ट्रांजैक्शन आ गया। ब्रांच ट्रांजैक्शन पे मैंने क्लिक, जो ऑप्शन आ रहा ब्रांच ट्रांजैक्शन, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पूरा अकाउंट स्टेटमेंट जो है इसने ओपन कर दिया। मैंने कितने सर्टिफिकेट लिए हुए और किस हिसाब से मेरा प्रॉफिट आ रहा है और कब कब मैंने प्रॉफिट निकाला, यानी कि ट्रांजैक्शन से मुराद आपका बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद जो कॉलम है आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप सारी ट्रांजैक्शन 2 मिनट 4 मिनट में आपको बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा कि किस तरह डेबिट क्रेडिट हो रहा है। जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है वैसे स्टेटमेंट दिख रहा। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट कॉलम है ये डिजिटल प्राइस बॉन्ड से, इस पर मैं क्लिक करके दिखाऊँ। उस पर मैंने देखा नहीं था क्योंकि मेरे पास प्राइस बॉन्ड नहीं है। तो अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कमिंग सून। तो ये प्राइस बॉन्ड पे अभी इनका वर्क जारी है जनाब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने बहुत से बैंकों में अकाउंट है और सबके मैं ऑनलाइन काम कर रहा होता, पैसे ट्रांसफ़र वगैरह, स्टेटमेंट देखना और इवन बिल्स वगैरह सारे मैं ऑनलाइन पे कर रहा होता। लेकिन जितना ज़बरदस्त मुझे ये सॉफ्टवेयर लगा है, मुझे प्राइवेट बैंकों के या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी मेरे पास ऑनलाइन है, तो चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट का बैंक हो, मुझे नेशनल सेविंग का जो सॉफ्टवेयर है इन सब पे भारी लगा। मुझे ये सॉफ्टवेयर इतना पसंद आया। तो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और ऑन बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप बैंकों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं, मैं इनकी पोस्ट पढ़ रहा था नेशनल सेविंग वालों की ट्विटर पे, तो वो बता रहे थे कि अभी हमने 4 बैंक को अलाउ किया। इसके बाद अलाइड बैंक से बातचीत जारी है। अलाइड भी बहुत जल्दी आ जाएगा जिसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑनलाइन अलाइड में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अलाइड से पैसे नेशनल सेविंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी बैंकों से भी इनके कॉन्टैक्ट जारी हैं। तो बाकी बैंकों से भी कॉन्टैक्ट जारी है और फिर बाकी बैंक भी नेशनल सेविंग से कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वहाँ से पैसे नेशनल सेविंग भेजें या नेशनल सेविंग से वहाँ भेजें। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं ये कि नेशनल सेविंग जो आस्ते आस्ते डिजिटल की तरफ जा रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है। मतलब कि आपको अब ब्रांच ज़्यादा विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आप अपने वहीं पे बैठ के आप पैसे जाते हैं तो आपको पता नहीं होता बैलेंस क्या है। उन काउंटर पे जाते हैं, वो बोलता है बैठे हैं अभी मैं बुलाता हूँ आपको, चेक करूँगा तो बताऊँगा। आप माइंड लेके जाते हैं 10,000 रुपये निकलवाना, आप जब वहाँ पहुँचते तो पता चलता है वहाँ 8,000 रुपये अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है आप प्लानिंग कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आ गया है, आपके पास कितने पैसे हैं, कितने प्रॉफिट में मौजूद है, आप कौन सा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो नेशनल सेविंग डिजिटल की तरफ जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते। देखिए अब 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने चेक का सिस्टम लेकर आए कि क्लिनिक पे आप चेक करवाएं, चेक के जरिए क्लियर होगा। फिर ATM लेकर आए, फिर डिजिटल ऐप लेकर आए। अब इन्होंने ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी कि ऑनलाइन के जरिए पैसे जमा करो, पैसे निकलवाएं। तो आप भी अब और इनका सॉफ्टवेयर एक चीज़ और पता इतना सिंपल है कि 15 साल का लड़का भी यूज़ कर सकता है, 10 साल का लड़का भी यूज़ कर सकता है और 60 साल या 70 साल के जो हज़ार वो भी आसानी यूज़ कर सकते हैं। इतना सिंपल है, इतना सिंपल, इतना ज़बरदस्त है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो नेशनल सेविंग डिजिटलाइज के हवाले से। नेशनल सेविंग की जो ऐप है वो अपडेट हो गई है और लेटेस्ट अपडेट जो फाइनल का वर्जन है वो आ गया। इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें हो सकती है अपडेट हो, लेकिन ये फाइनल वर्जन आ चुका है और प्रॉपर काम कर रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।